इंसान इस दुनिया में आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए आया है। जीते जी परमानंद मिले, जीते जी बेइंतहा खुशियां, आत्मिक शांति मिले, इसके लिए रब ने बंदा बनाया है। ये नहीं कि ये प्रयास नहीं करता। शायद ही दुनिया का कोई इंसान हो सिवाय उनके जो मंदबुद्धि हैं, सिवाय उनके जो दिमागी हालत सही नहीं है। हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, खुशियां मिले, आनंद परमानंद मिले। और ऐसा भी नहीं कि उसके लिए प्रयास नहीं करता, हर कोई प्रयासरत है। लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए तरीके गलत हैं। आज एक तरीका है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार। लोग सोचते हैं ऐसा दौलत कमाने से परमानंद मिलेगा, लज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा, पर होता उल्टा है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार की दौलत कभी किसी को सुकून नहीं देती, आत्मिक शांति देती नहीं, बल्कि छीन लेती है। इंसान बेचैन हो जाता है, गमगीन परेशान हो जाता है। उससे वो लोग बेहतर हैं जो रोजाना कमाते हैं, खाते हैं और धरती पे पड़े हुए मिट्टी के ढेलों पे सो जाते हैं। ऐसी नींद आती है, ऐसे बेखबर हो जाते हैं कि उनके लिए दीन दुनिया का कोई मतलब नहीं। एक असीम शांति, आनंद, टेंशन फ्री जब इंसान होता है तभी ऐसी नींद आती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप साउंड। साउंड स्लीप कुछ भी बोलिए, बिल्कुल गहरी नींद्रा, चाहे वो 4 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, वो अपने आप में शरीर की रिपेयर के लिए बहुत बड़ा काम करती है। तो आत्मिक शांति, लज्जत उन्हें भी मिलती है, पर हमारे नजरिए से, सभी धर्मों के नजरिए से ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार 100% गलत रास्ता है। इसी से जुड़ा हुआ किसी का हक मार के खाना, दूसरे से रोटी का निवाला छीन के अपने मुंह में डालना, इससे भी किसी को कोई सुख शांति नहीं मिल सकती। फिर एक और रास्ता है, लोग अपनी वाहवाही के लिए, मान बढ़ाई के लिए, बड़ा साबित करने के लिए अपने पीछे लोगों को लगा लेते हैं। उसके लिए वो जुल्म और सितम करते हैं, पता नहीं कौन कौन से पाप गुनाह करते हैं। ये अलग बात है, वो किसी के सामने तो नहीं आते, पर भगवान अल्लाह वाहिगुरु से कोई छुपा नहीं सकता। ऐसे लोगों का भी हशर एक दिन बुरा होता है। ये रास्ता भी आत्मिक शांति, सुकून, चैन लेने के लिए बिल्कुल गलत है। आप ये देखते होंगे एक और रास्ता है, अपनी भावनाओं को काबू में ना रख पाना, जिसकी वजह से इंसान एड्स, काला पीलिया, कई तरह की भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। वो बुरे कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से आत्मिक शांति, लज्जत, आनंद आएगा,
पर शरीर रोगों का घर बन जाता है, घर बर्बादी का आलम छा जाता है और इंसान बेइंतहा दुखी हो जाता है। यह रास्ता भी 100% गलत है। कई लोग मोह ममता में पड़ जाते हैं, अपने लिए, औलाद के लिए सब कुछ करना है, उसके सिवाय कोई नजर नहीं आता। उनके लिए ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म करना। इस पे एक बात ख्याल में आई। पुराने समय में, बहुत पहले, एक आदमी था, कोई भी राहगीर आता था उसे वो लूट लेता था। हट्टा कट्टा मजबूत था। उस मार्ग पे एक दिन संत आए, उसने संतों को भी रोक लिया। आपके पास जो सामान है मुझे दे दीजिए। जंगल में घुमक्कड़ वो फकीर मुस्कुराए, कहने लगे, भाई हमारे पास तो ये पानी पीने वाला कमंडल सिप्पी है और कुछ भी नहीं है। कंदमूल हम खाते रहते हैं। कहने लगा, नहीं आप छुपाते हो। गुस्से में लठ निकाल लिए। कहता, रखते हो कि दूं लठ? आम आदमी और फकीर का यही अंतर होता है। उस संत को, उन फकीर को उस पे तरस आ गया। कहने लगे, अरे सुन, ये जो तू पाप करता है, हमसे जो छीन के ले जाएगा किसको देगा? कहने लगा, अपने बच्चों को, घरवाली को। तो जिनके लिए तू पाप कर्म करता है, क्या तेरी जगह पे वो बोझ उठाएंगे? कहने लगा, बेशक। अब उनके लिए मैं इतना कुछ बनाता हूं, मारता पीटता हूं लोगों को, पाप गुनाह छीना झपटी करता हूं, वो भी बोझ उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? संत फिर मुस्कुराए, कहने लगे, भोले भाई, जो करता है वो ही मुख्यतः भरता है। आप जैसे कर्म करोगे आपको भोगने पड़ेंगे। कहने लगा, हो ही नहीं सकता। संत कहते, जा फिर पूछा, थोड़ा चला, फिर वापस आ गया। कहने लगा, आप भागना चाहते हो, मुझे बेवकूफ समझते हो? कहने लगे, अरे मूर्ख, तेरे पास रस्सा है? कहता है, ये पेड़ है, हमें इसके साथ बांध दे। संत कहने लगे, फिर घर जा। कहने लगे, ठीक है। उस मूर्ख ने उसको बांध दिया, घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचा, पत्नी से पूछा, मैं जो कर्म करता हूं, कहीं से भी कुछ कमा के लाता हूं, चाहे ठगी बेईमानी, मारता हूं, किसी को पीटता हूं, क्या उन कर्मों का बोझ आप उठाओगे? पत्नी हंस के कहने लगे, क्यों, हम क्यों उठाएं? तू घर का मुखिया, हमारा पेट भरना तेरा कर्तव्य। बुरे कर्म करेगा तो तू ही भोगेगा। उसने बच्चों को बिठा लिया, बड़े बड़े बच्चे थे। क्यों बेटा, बेटी, आप बच्चों बताओ सब लोग, क्या आप जो मैं करके लाता हूं, ठगी बेईमानी या मारा पीटी करता हूं, क्या उन कर्मों का फल आप भी उठाओगे? कहते, ना जी ना, आप बाप हैं, आप बड़े हैं घर में, आपने कमा के लाना है। जो कर्म आप करते हैं उसका फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा, हम क्यों बोझ उठाएंगे? आंखें खुल गई, रोने लगा। ओ, याद आया संत। जाते टाइम थोड़ी देर लगी, लेकिन संतों के पास लौटते टाइम देर नहीं लगी, बड़ी स्पीड से आया। रस्सा खोला, चरणों पे गिर गया, रो रो के संतों के चरण भी खो दिए। संत तो दयावान होते हैं। कहने लगे, क्यों, हुई तसल्ली? कहने लगा, जी 100% हो गई तसल्ली।
पर मुझे इतने मैंने पाप किए हैं, कैसे क्षमा होगा, कैसे मुआफी मिलेगी? संतों ने कहा, ये ले गुरु मंत्र, इसका जाप कर। उसका जाप करने लगा राम नाम का, तो इंसान इंसान ही नहीं, महापुरुष बन गया, जिसे लोग सदियों से याद रखते। तो कहने का मतलब, मोह ममता, ठगी बेईमानी, भ्रष्टाचार, काम क्रोध, विषय विकार, ये सारे रास्ते गलत। फिर आदमी सोचता है आत्मिक शांति कैसे मिले? जैसे दो कुश्ती लड़ने वाले हैं, तो वो सोचता है दूसरे पे विजय कैसे मिले। दो ही तरीके हैं, एक तो बॉडी में पावर, दूसरा टेक्निक। टेक्निकली आना चाहिए और पावर होनी चाहिए। उसी तरह आत्मिक शांति के लिए एक तो राम का नाम, और दूसरा कैसे जाप करना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे सेवा करनी है, वो टेक्निक आनी चाहिए। राम नाम की पावर मिल गई, संतों ने राम नाम का इस्तेमाल करने की टेक्निक बता दी। अब राम नाम को जितना खाओगे उतनी ही आत्मा पावरफुल होगी, और जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी उतनी ही आपके अंदर आत्मिक शांति आएगी, और तमाम खुशियां मिलेंगी, तमाम आनंद लज्जत मिलेगी। एक कहावत पंजाबी में बोला करते हैं, 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ। मतलब सब बातों को अगर एक निचोड़ निकालें, सेवा करो, सुमरन करो, पीर फकीर जो वाहिगुरु राम के वचन बताते हैं उन पे अमल करो, यकीनन दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाओगे। मालिक की चर्चा, परमपिता परमात्मा की चर्चा, जितना इंसान यहां पे करता है उतनी ही बरकतें, खुशियां उसके यहां डेरा लगा लेती हैं। और जितनी निंदा, जितनी चुगली, जितनी बुराइयां इंसान दुनिया की, माँ बाप की, परिवार की, भगवान की अगर करता है, तो सब बरकतें, सब खुशियां पंख लगा के उड़ जाया करती हैं। इसलिए किसी भी कीमत पे कभी भी किसी की भी निंदा, चुगली या बुराई ना करो। किसी की बुराई करना अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारना है। हमने पवित्र रामायण पढ़ी, उसमें भी यही लिखा मिला। हमने पवित्र गुरबाणी पढ़ी, उसमें तो बहुत ज़्यादा लिखा मिला। हमने पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद पढ़ी, उसमें लिखा हुआ मिला। और पवित्र बाइबल में भी यही सब में लिखा है कि क्यों बेवजह अपनी जुबान को, अपने दिमाग को खपाते हो। दूसरों की निंदा मैल धोने के समान है। अगर पर निंदा करोगे तो आपके अंदर पाप कर्मों की मैल चढ़ती जाएगी और आप दुखी परेशान जिंदगी में हमेशा रहोगे। जितना टाइम दूसरों की बुराई में लगाते हो, जितना टाइम दूसरों का बुरा देखने में लगाते हो, उससे कहीं आधा टाइम भी अपना भला और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा में लगा दो। यकीनन आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म पल में कट जाएं और मालिक की खुशियों से आप माला माल हो जाएं। इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो। अपनी बुराइयां हमने आज तक नहीं देखा किसी को गाते हुए। संत पीर फकीर को छोड़ दो, वो अलग बात है।
संत मत तो ये कहता है, हम भी सहमत हैं, जितने संत पीर फकीर सब सहमत हैं, सब ते हम बुरे हम तज भला सब कोई। कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे हम तज भला सब कोई, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। अपनी कमियां नजर क्यों नहीं आती? दूसरों की कमियां नजर कैसे आ जाती हैं? अपने गुण नजर आते हैं, दूसरों के गुण क्यों छुप जाते हैं? अपने अवगुण देखो ताकि आपके दिलो दिमाग से अवगुण चले जाएं। दूसरों के गुण देखो ताकि वो गुण आपके अंदर चले आए। हर इंसान में अवगुण भी है और गुण भी है। आप ध्यान दीजिए, अगर गुणों की तलाश में निकलोगे तो हर किसी में कोई ना कोई गुण जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप तो दूसरों के अवगुणों का चक्कर पड़ा हुआ है। दूसरे में क्या कमी है, क्या क्या अवगुण है, कौन क्या बुराइयां करता है, आपका सारा ध्यान सारा समय इसी चर्चा में चला जाता है। क्यों क्यों करते हैं आप ऐसा? क्यों नहीं दूसरों के गुणों की तरफ ध्यान देते? तो अपने अवगुणों को निकालो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करो, तो आपके अंदर के गुण और प्रबल हो जाएंगे, आप गुणवान हो जाएंगे। समाज में, घर में, परिवार में बहुत इज्जत हासिल करेंगे और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। राम किसी को ना मारता, कभी किसी को नहीं कुछ कहता। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा। लोग उसको दोष जरूर देते हैं, मुझे बीमारी आई, मैंने तेरा क्या किया, मेरे को ये परेशानी आई, मैंने तेरा बुरा क्या किया, मेरे को ये तकलीफ आई, मैंने तेरा बुरा क्या किया। पर अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। इंसान अपने कर्मों की वजह से गिरता है। जब भी गिरता है या दुख पाता है, परेशान होता है, मुश्किलें आती हैं, वो अपने कर्म, अपने संचित कर्म, ये वेद शास्त्र पवित्र ग्रंथों में फरमाया हुआ है कि उनकी वजह से परेशानियां आती हैं। क्या आपने उन परेशानियों को दूर करने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा सुबह और इतना ही शाम सुमरन किया क्या? अगर किया है तो हम आपको गारंटी देते हैं, पाप कर्म पहाड़ में के कंकर में जरूर बदल जाएंगे। संचित कर्मों को खत्म करने के लिए सबसे जबरदस्त संजीवनी है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपना, और कोई तरीका नहीं। नाम जपने के साथ साथ अगर सेवा कर लो तो संचित कर्म, जो पहाड़ से कंकर बनना है, उस कंकर का भी पता नहीं चलेगा किधर चला गया, और संचित कर्म जल्दी कट जाएंगे। सेवा में ये ताकत है। दूसरा, सेवा में ये ताकत है कि लगातार सेवा करे और सुमरण पे बैठे ही बैठे, तो सुमरण में मन भी एक दिन जरूर रुक जाएगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन जरूर हो जाएंगे। सो तन मन धन से सेवा करो, और सुमरन तो जरूरी है। अगर आप सुमरन नहीं करते, आपका कोई भी भयानक संचित कर्म कभी भी आपको गुमराह कर सकता है। इसलिए सेवा के साथ हर्ज क्या है, हमें बताइए, आपको क्या तकलीफ है? अगर आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम सुमरन पे बैठ जाएंगे, चलो लेटे लेटे जैसे मर्जी, अगर जाप कर लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? और बड़े काम है जी, अरे आधे घंटे में तो काम कहीं नीचे ना हो जाए, ये सब बहानेबाजी है। मुझे बड़ा काम है जी, मेरे पास टाइम नहीं जी, सब बकवास। आज वर्ल्ड का, इस संसार का नहीं, सारी त्रिलोकियों का एक भी आदमी ऐसा नहीं, एक भी जीव ऐसा नहीं जिसके लिए घंटा सुबह शाम निकालना मुश्किल हो। ये हम आपको लिखित में गारंटी दे सकते हैं, इससे बड़ी बात और क्या कहें। कोई इंसान ऐसा नहीं है। फिर ये फजूल की बातें हैं
क्यों नहीं टाइम आपके पास? गप मारने के लिए टाइम, खाने के लिए टाइम, सोने के लिए टाइम, रफा हस्त जाने के लिए टाइम, बिजनेस के लिए टाइम, व्यापार के लिए टाइम, दुकानदारी के लिए टाइम, बातें करने के लिए टाइम, झगड़ा करने के लिए टाइम, काम वासना के लिए टाइम, क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए टाइम नहीं। टाइम तो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए टाइम। क्यों? अगर उसके लिए आप टाइम नहीं देते, कोई पता नहीं मन कब बहक जाए। ये दुनिया दोमट माटी, चिकनी माटी की तरह है, और मन पावर है जो आपको दौड़ाता है। चिकनी मिट्टी पे पानी गिर जाए, जो मन माया डाल देते हैं। आप जानते हैं, जिम्मेदार तो खास करके जानते हैं, दोमट माटी, चिकनी माटी, उस पे अगर पानी गिर जाए और आदमी स्पीड से चले, हो ही नहीं सकता कि वो फिसले ना। बहुत ज़्यादा फिट हो तो बात अलग है, वरना चारों खाने चित्त होगा ही होगा, क्योंकि जब भी ब्रेक लगाने पड़ेंगे बैलेंस बिगड़ेगा, और चिकनी माटी ने ग्रिप नहीं होने देना, आप फिसल जाएंगे। तो उस तरह मन रफ्तार बढ़ा रहा है, और ये संसार दोमट माटी, चिकनी माटी की तरह है। पता नहीं कब आपको चलते चलते औंधे मुंह गिरा दे चारों खाने चित्त। इसमें ब्रेक हो सकते हैं। स्टड फुटबॉल में जो बच्चे खेलते हैं या क्रिकेट में खेलते हैं, उनके नीचे सुइयां सी लगी होती, चाहे दोमट माटी आ जाए, जो उनसी मर्जी माटी आ जाए, वो भागेंगे और उसमें अगर ब्रेक लगाएंगे तो लग जाएंगे, वो नाम मात्र फिसलते हैं। तो आप राम नाम के स्टड लगा लो। कैसे भी मन की दोमट माटी है, चिकनी माटी है, हम आपको गारंटी देते हैं आप नहीं फिसलेंगे और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाएंगे। हमने तो बताना है, मर्जी आपकी है, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, किसी का कोई गुलाम नहीं है। उस राम का कोई गुलाम बन जाए, वो दोनों जहान के शायद हर देवता भगवान से भी खुशी ज्यादा हासिल कर ले, पर उसका गुलाम होना बड़ा मुश्किल है। इंसान अपने विचारों का धनी है, अपने विचारों का गुलाम है, अपने एक तंग दायरा, एक सीमित दायरा बनाया हुआ है, उसका गुलाम है। भगवान का बनना बड़ा मुश्किल है, और जो बन जाते हैं, जो बने, उनके नाम अमर हो गए और हमेशा होते रहेंगे। अमर तब को पाने के लिए नहीं, जीते जी तमाम खुशियां मिले और मरणोपरांत मोक्ष मिले। जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति मोक्ष, और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मोक्ष, ये मोक्ष मिल जाए। इसलिए भगवान का नाम जपो, अमर तब तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो भाई मर्जी आपकी, बताना हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी है। टीचर मास्टर लेक्चरर के आप यहाँ स्कूल में जाएंगे, उसकी ड्यूटी है पढ़ाना ही पढ़ाना है। रात को एक चौकीदार डंडा देके उसको आप घुमाते रहते हैं, तो उसको पैसा देते हैं, उसकी ड्यूटी है रात को अपनी ड्यूटी बजाना। कहीं कोई गलत आदमी देखा, कोई वहाँ कॉलोनी से बाहर का आदमी देखा, तो वो डंडा ज़्यादा बजाएगा, होशियार होशियार सावधान। तो समझने वाला समझ जाए तो आदमी अपनी चोरी से बच जाए। तो संत पीर फकीर एक फकीर की तरह, हम तो आपको उस चौकीदार की तरह समझाते हैं। वो रात को ही समझाता, हम तो दिन रात लगे रहते हैं। जब भी कोई हमसे बात करे, जब भी कोई हमसे पूछे, हमारा तो एम, हमारा तो बिजनेस ही ये है कि आपको समझाएं। आगे आपकी मर्जी। हमने बता दिया कि आपके लिए खड्डे हैं, मखमल भी बिछा हुआ है, मर्जी आपकी। आप गड्ढों वाले रास्ते पे चलो, चाहे मखमल वाले रास्ते पे। मखमल पे फिसलोगे नहीं, बल्कि अगर फिसलोगे तो मालिक की गोद में जा विराजोगे, और गड्ढों वाले पे गिरोगे तो कांटों से लहूलुहान होगे, जिंदगी भर सारी उम्र तड़फते रहोगे। अब आपकी मर्जी, जो मर्जी रास्ते पे चलो। राम नाम का रास्ता मखमल का है और मन माया का रास्ता गड्ढों का रास्ता है।